वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी प्रकाश से रिलेटेड विभिन्न घटनाओं और विभिन्न प्रकार की जो लेंस, दर्पण है, इनसे रिलेटेड जो प्रकाश की जितनी भी घटनाएं हैं उन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, थोड़ा बेसिक को मजबूत करते हुए, क्योंकि अपना टारगेट ही मेन फोकस है बेसिक पे। बेसिक जब अच्छा होगा तब अपन सब कुछ अच्छा कर पाएंगे, इसीलिए अपना टारगेट बेसिक ही रहता है। और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले अपन को प्रकाश के बारे में जानना है और प्रकाश के सिद्धांतों के बारे में जानना है। और आज इसी वीडियो में अपन इन दोनों चीज़ों को कवर करेंगे, प्रकाश के बारे में जानेंगे और प्रकाश के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों के बारे में जानना ज़रूरी है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं विभिन्न प्रकार के। और फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे प्रकाशिकी में, ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स दो प्रकार की है, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स। रे का मतलब किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, दोनों का ही मतलब अलग अलग विभाजन किया गया है इसमें ऑप्टिक्स में। और दोनों के बारे में अपन देखेंगे, मिक्स भी करके अपन पढ़ेंगे दोनों को, ठीक है दोस्तों। और जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें अपन करेंगे अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में फिजिक्स का लेवल आता है उस हिसाब से अपन को सब चीज़ों को कवर करना है। और उम्मीद है कि आप भी अच्छी तैयारी कर रहे हो। कल जोश जुनून तो रहा होगा सब में, आज़ादी के उत्सव में, स्वतंत्रता दिवस पर सब ने जोश जुनून दिखाया है, लेकिन उसी जोश जुनून को बरकरार भी रखना अपन को, ताकि अपन भी अच्छी तैयारी करके अच्छे पोस्ट पर पहुँचे। चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे डिफेंस सर्विस हो, फौजी बनकर देश की सेवा करने का मौका मिले और देश का सम्मान बढ़ाए, देश की आन बान शान अपने हाथों में, और उसको अपन को बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रकाश। प्रकाश क्या है? सोचो, प्रकाश के बिना एक पल के लिए सोचो, अगर प्रकाश ना हो तो क्या होगा? सारी दुनिया जो रंग बिरंगी दिख रही है वो सब क्या हो जाएगी? काली पड़ जाएगी। यानी कि कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा अपन को, सारी चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। और जब अंधेरा छाता है तो एक डर, खौफ का माहौल बन जाता है। और उस डर खौफ को कौन मिटा सकता है? उजाला, प्रकाश। तो प्रकाश का जीवन में बहुत महत्व है। चाहे शिक्षा का प्रकाश हो, वो अपने अंदर जो अज्ञान का अंधकार है उसको मिटाता है, विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों को मिटाता है। यानी कि जो भी प्रकाश है, बिना प्रकाश के अपना जीवन उज्जवल नहीं हो सकता। इसलिए प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में। और फिजिक्स तो मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि ये अपने जीवन का ही एक सब्जेक्ट है, अपना जीवन ही पढ़ रही है। मानो अपने जीवन के आसपास की चीज़ें जो है, घटनाएं हैं, उन चीज़ों को सिद्धांतिक तौर पे समझने के लिए फिजिक्स का आविष्कार हुआ है, सब्जेक्ट का आविष्कार हुआ है इस। और अपन इसके बारे में जान रहे हैं डिटेल से। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप होता है। प्रकाश क्या है? एक एनर्जी है, ऊर्जा का ही रूप होता है। इसमें एक एनर्जी होती है। अपन नहीं देखते जब सूर्य के प्रकाश से क्या बना रहे हैं? बिजली बना रहे हैं, सोलर सेल का इस्तेमाल करके, सोलर पैनल का इस्तेमाल करके, जो किसके डायोड के बने होते हैं, सोलर डायोड जिसमें लगा होता है, कौन सा? फोटो डायोड। तो इन सब का यूज कर रहे हैं, यूज तो कर रहे हैं ना, फोटो डायोड, ये सब चीज़ें यूज कर रहे हैं अपन। प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश की जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करके अपन क्या बना रहे हैं? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर रहे हैं। यानी कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है दोस्तों। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए एक एक पॉइंट जो बोल रहा हूँ वो कोई व्यर्थ नहीं है। जितना भी बोल रहा हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये ऊर्जा का ही एक रूप होता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकाश के कारण हमारी दुनिया रंगीन है। अपन देख सकते हैं जब प्रकाश सुबह होती है तो प्रकाश होता है तो हरी भरी हरियाली, सब कुछ हरा नजर आता है। रात को एकदम काला, सब कुछ काला हो जाता है। तो क्या है, जब प्रकाश गिरता है तो वो क्या कर जाता है? रंगीन कर देता है, अपनी जिंदगी के रंग भर देता है। हम विभिन्न रंग बिरंगी दुनिया को देख सकते हैं, प्रकाश की बदौलत ये पॉसिबल है। जब प्रकाश किसी वस्तु से हमारी आंखों पर पड़ता है तो वह संवेदना उत्पन्न करता है। यानी कि प्रकाश से किस प्रकार से वस्तु देखी जाती है? जब प्रकाश किसी वस्तु से अपनी आंखों पर गिरता है
मतलब वहाँ से प्रकाश, ये कोई वस्तु, उससे प्रकाश की किरण निकलेंगे, अपनी आंखों पे आएंगी और आंखों पर क्या उत्पन्न करेंगी, संवेदना उत्पन्न करेंगी, जिससे कोई सिग्नल मिलेगा। अपने अंदर भी जिस प्रकार से डिजिटल सर्किटों में सिग्नल होते हैं, उसी प्रकार अपने आँखों में, संचारों में सिग्नल होते हैं, उसी प्रकार अपनी आँखों में भी सिग्नल अंदर है ना, संवेदना होती है, सिग्नल होती है, संवेदन कोशिकाएं होती है। तो वो क्या करेंगी, संवेदनाएं उत्पन्न करेंगी, जिससे संवेदन कोशिकाएं सिग्नल उत्पन्न करेंगी और ये सिग्नल तंत्रिका तंत्र की सहायता से मस्तिष्क तक पहुँचेंगे, अपने दिमाग तक पहुँचेंगे और दिमाग चीज़ को डिटेक्ट करेगा कि क्या चीज़ है, क्या दिख रहा है, किस कलर की है, कौन सी वस्तु है, पेड़ है, पौधा है, गाय भैंस, जो भी है, कुछ दिख रहा है वो क्या है, किस कलर का है, और उसके बारे में थोड़ा सा दिमाग एनालिसिस करेगा। जैसे डाटा अपन सर्च करते हैं गूगल पर, इसी प्रकार दिमाग सर्च करके सारी डिटेल अपन को वापस भेजेगा और वो सिग्नल वापस अपनी आंखों पर पहुंचेगा और आंखों के द्वारा अपन पहचान लेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी फास्ट होती है कि अपन उसको बता नहीं सकते, क्योंकि अपन को देखते ही ये क्या है, पीला कलर है, ये क्या है, हरा कलर है, ये पेड़ है, यानी कि इतना तुरंत अपन बता रहे हैं किसी चीज़ को देखते हुए। तो अपना मतलब जो प्रोसेस है, ये संवेदना, पूछना, सिग्नल वापस आना, ये बहुत इतनी फास्ट है। सोचो इतनी फास्ट अगर अपनी डाटा की स्पीड हो तो अपन बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक इस पर सोच रिसर्च कर रहे हैं डेली। अभी देखो 5G आ गया, कहीं 6GB, जापान वगैरह में 6GB क्या हो गया, लॉन्च हो गया। तो धीरे धीरे क्या है, बढ़ रही है, आकांक्षाएं बढ़ रही है। जब इंसान के अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी तभी तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, भेजता है और अपन पहचान लेते हैं और उसके बारे में जान लेते हैं। इसलिए प्रकाश हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये थोड़ा सा बेसिक जो अपन जानते भी हैं और थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि टॉपिक में आने के लिए थोड़ा सा समझना जरूरी है प्रकाश को। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां अपन बात करेंगे प्रकाश के सिद्धांत की, थ्योरी ऑफ लाइट्स। प्रकाश के चार मुख्य सिद्धांत हैं: न्यूटन का कणिका सिद्धांत, आइगेन का सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, और चौथा है अपना प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। और एक एक करके इन सिद्धांतों के बारे में देखेंगे और इन सिद्धांतों का से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो चीज़ें नोट डाउन कर लेना दोस्तों साथ साथ में। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। सर आइजैक न्यूटन ने 1672 में ये सिद्धांत दिया था, यानी कि सबसे पहले न्यूटन ने प्रकाश के बारे में सिद्धांत दिया था, जिसको कौन सा सिद्धांत कहा उसने, कणिका सिद्धांत, और 1672 में इसने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म, बहुत छोटे, हल्के, अदृश्य कणों से बना होता है, जिन्हें कणिकाएं कॉर्पस्लेस कहते हैं, कॉर्पस्लेस यानी कि कणिकाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सीधा सा समझ लो, यानी कि बहुत हल्के, अदृश्य, मतलब जिनको अपन देख नहीं सकते, ऐसे कणों से मिलकर बना होता है और हल्के होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। और ये कणिकाएं प्रकाश स्रोत से निकलकर सीधी रेखा में तेज गति से चलती हैं, यानी कि ये प्रकाश किरण, कणिकाएं क्या करेंगी, प्रकाश स्रोत से निकलकर और सीधी रेखा में और तेज गति से चलती हैं। ये सिद्धांत, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट आ जाता है। कणिका सिद्धांत 1672 में किसने दिया, न्यूटन ने दिया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये सिद्धांत ऋजु रेखीय संचरण मतलब सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश। इस सिद्धांत को, इस बात को समझाने में ये सिद्धांत सफल रहा। परावर्तन और अपवर्तन की जो घटनाएं होती हैं उनकी व्याख्या करने में ये सिद्धांत सफल रहा, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। यानी कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत ऋजु रेखीय संचरण, परावर्तन, अपवर्तन की घटना की व्याख्या करने में सफल रहा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करने वाली। ऋजु रेखीय संचरण, परावर्तन, अपवर्तन की घटना की व्याख्या करने में सफल रहा प्रकाश का न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर सिद्धांत कंप्लीट। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, किसी भी प्रकार की रिलेटेड। 2 नंबर पर हाइगेन का तरंग सिद्धांत, हाइगेन वेव्स थ्योरी। हाइगेन ने 1678 में, अब इसने 1672 में दिया, उसके बाद 1678 में आया कौन, हाइगेन। इसने और अलग थोड़ा रिसर्च किया और सिद्धांत दिया। उसने क्या माना कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कणों के रूप में नहीं, कणिकाओं के रूप में नहीं, बल्कि तरंग, वेव्स, लहर, समुद्र में लहरें नहीं होती हैं, उसी प्रकार प्रकाश की भी क्या होती है, लहरें, तरंगें होती है, उस रूप में चलता है। इसके लिए इसने
एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की जिसमें ये तरंगें चलती हैं। यानी कि उसने कहा कि तरंग के रूप में तो चलता है, लेकिन इसके लिए उसको माध्यम की आवश्यकता होगी, और उसने उस माध्यम को ईथर नाम दिया। एक काल्पनिक माध्यम की कल्पना की कि ब्रह्मांड में ईथर नाम का माध्यम है जिसमें ये प्रकाश गति करता है, तरंग के रूप में चलता है। तो ये किसने बताया? हाइगेन ने बताया। हाइगेन ने किसकी कल्पना की? ईथर माध्यम की, जो काल्पनिक है, जिसमें तरंग के रूप में चलता है प्रकाश। यानी कि तरंग का जो हाइगेन ने तरंग का सिद्धांत दिया है, वो 1678 में उसने एक माध्यम की कल्पना की, ईथर, जिसमें ये तरंगें चलती है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इससे रिलेटेड क्या ये सिद्धांत व्याख्या करने में सफल रहा, वो देखिए। ये सिद्धांत परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या करने में सफल रहा। यानी कि जो प्रकाश की घटनाएं कौन कौन सी, परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण की व्याख्या करने में सफल रहा। और इन जो घटनाएं जो मैं बता रहा हूँ किन किन की व्याख्या करता है, इन घटनाओं के बारे में अपन फिर टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ में अगले नेक्स्ट जो वीडियो है उनमें इनके बारे में चर्चा भी करेंगे। परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन के पढ़ाएंगे, इनके नियम पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड कोई और दो फैक्ट आएंगे, कोई मतलब आ गया, नियम आ गया, वो भी पढ़ेंगे साथ साथ में। तो चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे ताकि अपना क्वेश्चन किसी भी प्रकार से गलत नहीं हो, क्योंकि जो एग्ज़ाम का ट्रेंड बना हुआ है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछना, फिर उसमें कथन डालना और कथन वाले क्वेश्चन, मिलान वाले क्वेश्चन, तो आपको डिटेल से जानना जरूरी है, इसलिए बेसिक जरूरी है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई चीज़ें इंक्लूड नहीं, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज़ इंक्लूड की गई है। तो ये सिद्धांत परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या करने में सफल रहा, 4 प्रकार की घटनाओं की। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, 3 नंबर पे। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल आया फिर 1873 में, मतलब लगभग 200 साल बाद में। पहला 1672 में, फिर 1678 में हाइगेन का सबसे पहले आया था, न्यूटन का कणिका, फिर हाइगेन का 1678 में, और अब 1873 में, लगभग 200 साल बाद में मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत दिया। मैक्सवेल ने 1873 में यह सिद्धांत दिया कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगें वास्तव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है, और इन तरंगों के संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि प्रकाश को क्या मीडियम की आवश्यकता होती है दोस्तों? बिल्कुल नहीं होती है। जैसे अपन बात की जाए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में प्रकाश है, अब सूर्य से आने वाला प्रकाश है, अब सूर्य को ब्रह्मांड में क्या है? निर्वात है, फिर भी प्रकाश अपने तक पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है? यानी कि प्रकाश क्या है? निर्वात में गमन कर सकता है। यानी कि ये सिद्धांत बहुत कुछ सफल रहा, इसने बहुत से भ्रांतियां खत्म कर दी कि माध्यम की आवश्यकता होती है। जो हाइगेन ने दिया था कि ईथर माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उस चीज़ को उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, उस भ्रांति को खत्म कर दिया कि प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि प्रकाश निर्वात में भी संचरण कर सकता है, और निर्वात में प्रकाश का वेग मैक्सिमम होता है कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेग। देखो कितने वेग, कितनी तेज गति से प्रकाश गति करता है। यह सिद्धांत ध्रुवण की व्याख्या करने में सफल रहा। जो मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत है, उसने ध्रुवण की व्याख्या सफलतापूर्वक की है। ठीक है, पोलराइजेशन, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे बाद में। ध्रुवण जो पोलराइजेशन होता है वो क्या होती है, क्या घटना है, उसके बारे में डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट और अंतिम सिद्धांत, और उसके बाद में एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट जो आधुनिक सिद्धांत माना जाता है उसके बारे में भी देखेंगे। अब बात करेंगे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, इसने तो पूरी फिजिक्स को ही चेंज कर दिया। इस नियम ने तो काफ़ी कुछ चेंज कर दिया फिजिक्स में। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत की न्यू मैक्स प्लांक ने 1900 में रखी। सबसे पहले क्या किया प्लांक ने? क्वांटम सिद्धांत को एक न्यू रखी 1900 में। उसने कुछ थोड़ा सा डिटेल बताया, क्वांटा के बारे में बताया, फोटोन के बारे में बताया। फिर इसको आगे बढ़ाया 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने। मतलब इस सिद्धांत को पूरा किसने किया? कंप्लीट अच्छे से समझाया, वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया लास्ट में। ठीक है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इसलिए इसको मुख्य रूप से प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ही बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश लगातार बहने वाली तरंग नहीं है। यानी कि जो तरंग का हाइगेन का तरंग सिद्धांत दिया था और विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत दिया था, वो तरंग नहीं है,
ये एक तरंग नहीं है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग उसने भी तरंग माना, लेकिन ये तरंग नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में, यानी कि ऊर्जा के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके रूप में चलता है, जिसे क्वांटा या फोटोन कहते हैं। यानी कि इन जो छोटे छोटे पैकेट हैं ऊर्जा के, इन्हें क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इन फोटोनों की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी कि प्रकाश किस आवृत्ति से जा रहा है, जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा इन फोटोनों की एनर्जी होगी। तो ई बराबर क्या होगा, एच न्यू, एच न्यू। ठीक है दोस्तों, और एच क्या है यहाँ पर, प्लांक नियतांक 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड होता है ये मात्रक। ठीक है, प्लांक का नियतांक, ये आपने पीछे भी अपने काफ़ी बार पढ़ा है इसको, और अभी भी दोबारा इसका मान याद रख लेना, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये एक बार एग्जाम में आ गया था एयरफोर्स में, डायरेक्ट सीधा इसका मान पूछ लिया, एच प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी चीज़ें नहीं है, कई बार अपन नेगलेक्ट कर देते हैं, मान कई बार ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये डायरेक्ट अपन को याद रहना भी जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आता है। और न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति जो कि हर्ट्ज में काउंट होगी, हर्ट्ज में मापी जाएगी, तो आवृत्ति हो गई। अब अपन को पूछ ले फोटोन की एनर्जी आवृत्ति देके, तो अपन निकाल सकते हैं इजिली न्यूमेरिकल, छोटा न्यूमेरिकल। और ये सिद्धांत प्रकाश के विद्युत प्रभाव जो कि आइंस्टीन ने दिया था उसके बारे में भी अपन देखें, रमन प्रभाव जो कि भारतीय वैज्ञानिक हुए उसने दिया था, रमन प्रभाव, वो उनके लिए इसको उनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था रमन को, वैज्ञानिक सीवी रमन को। ठीक है दोस्तों, सीवी रमन वैज्ञानिक अपने भारतीय, और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस बनाया जाता है, वो इन्हीं की याद में बनाया जाता है। कॉम्पटन प्रभाव, जिमोन प्रभाव, स्टोक प्रभाव, युग्म उत्पादन इत्यादि की व्याख्या करने में ये सिद्धांत सफल रहा। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, वो विभिन्न प्रकार की ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, जिमोन प्रभाव, स्टोक प्रभाव, युग्म उत्पादन इत्यादि की व्याख्या करने में बहुत सफल रहा, इसलिए ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब चलते अपन नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड आज की। निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ से, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने कण माना है, कुछ वैज्ञानिकों ने तरंगे माना है, तो यहाँ से जो मोस्टली रिजल्ट निकल के आता है फाइनली, जो वैज्ञानिक मानते हैं आज प्रेजेंट टाइम में, वो है कि प्रकाश दोहरी प्रकृति, प्रकाश एक ड्यूल नेचर लाइट है। प्रकाश की जो है प्रकृति वो क्या है, दोहरी है, द्वैत प्रकृति है, कणीय और तरंगी, यानी कि प्रकाश कण के रूप में भी है और तरंग के रूप में भी, दोनों रूप में पाया जाता है। इसलिए इसको फाइनल मान लिया गया है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। और डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत भी जो है वो काफ़ी मान्य है, आधुनिक भौतिकी में इनके सिद्धांत को माना जाता है। इसके अनुसार जब प्रकाश संचरण करता है तो ये एक तरंग की तरह व्यवहार करता है, यानी जब संचरण कर रहा है यानी कि गमन कर रहा है, जैसे ब्रह्मांड में करता है। ब्रह्मांड में प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर आता है तो वो क्या कर रहा है, संचरण ही कर रहा है, चाहे वो किसी रूप में करो, विकिरण के रूप में कर रहा है, लेकिन संचरण तो कर रहा है। जब संचरण करता है तो ये तरंग की तरह व्यवहार करता है, यानी वहाँ से ब्रह्मांड में ये तरंग की तरह व्यवहार करता है। जब ये किसी पदार्थ के साथ क्रिया करता है, यानी कि जो प्रकाश किसी पदार्थ के साथ क्रिया कर रहा है, क्रिया मतलब किसी पदार्थ पर गिर रहा है, किसी प्रकाश किसी पदार्थ पर, वो पदार्थ उस प्रकाश की वजह से उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या है, उस स्थिति में प्रकाश एक कण की तरह व्यवहार करेगा, जिससे फोटोन या कण की तरह व्यवहार करता है। इसलिए इसको डी ब्रोगली ने माना है, और आधुनिक इसी सिद्धांत को माना गया ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रकाश की दोहरी प्रकृति को माना गया, और ये डी ब्रोगली का सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये विभिन्न प्रकार के अन्य कणों के लिए भी लागू होता है, इलेक्ट्रॉन है, अन्य कणों के लिए। इसलिए इसके अनुसार जो जो तरंग दैर्ध्य होगी किसी कण की, जिसका m द्रव्यमान है कण का, और v वेग है, p संवेग है, h प्लांक नियतांक है, वो उसमें संबंध उसने एक संबंध निकाला था, लैम्डा बराबर h/p, और h तो प्लांक नियतांक हो गया, और p क्या संवेग, संवेग क्या होता है, p बराबर mv, m द्रव्यमान, v वेग हो गया उस कण का। तो ये चीज़ भी अपन को ध्यान में रखना है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने प्रकाश के बारे में आज जाना है, बेसिक जाना है, उसके बारे में डिटेल से जाना है, और फिर उनके जो सिद्धांत है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले न्यूटन का कणिका सिद्धांत 1672 में, फिर 1678 में किसने दिया था, न्यूटन का कणिका सिद्धांत के बाद में आया था हाइगेन का सिद्धांत, और फिर 1873 में मैक्सवेल ने निकाला था
विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, और उसके बाद 1900 में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो इस प्रकार से चारों सिद्धांत और वो किन किन सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं, यानी कि प्रकाश की किन किन घटनाओं की व्याख्या करते हैं, उन सब के बारे में डिटेल से देखा। और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन ऋजुरेखीय संचरण की व्याख्या न्यूटन के कणिका सिद्धांत द्वारा की जाती है। व्यतिकरण की व्याख्या हाइगेन के तरंग सिद्धांत से की जाती है। और जो मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत ध्रुवण की व्याख्या करने में सफल रहा, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, इनकी व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा की जाती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, अपन को ध्यान में नहीं नोट डाउन कर लेना इन चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास का आज एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर यहाँ से क्लियर होगा तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। जब ये पीछे की चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी अपनी, प्रकाश की आज पहली क्लास है, प्रकाशिकी की, ऑप्टिक्स की, और इसके बारे में अपन ने डिटेल से देख लिया। और इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो मैं कंटेंट बनाता हूँ, जितना भी अपने कंटेंट बनाता है एक्सपीरियंस के आधार पर बना रहा हूँ, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा है। 99% क्वेश्चन आपको सीधे डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि जब बेसिक, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनता है, बेसिक से ही बनता है। बिना बेसिक के क्वेश्चन नहीं बना सकता कोई क्वेश्चन सीधे, मतलब जिसका कोई आधार ही नहीं है वो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। यानी बेसिक, हर क्वेश्चन में बेसिक मिलेगा। अगर बेसिक नॉलेज है तभी उस क्वेश्चन में अपन आगे बढ़ोगे, ट्रिक बाद की बात है, पहले बेसिक आना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। जितने भी प्रैक्टिस के संसाधन हैं आपके पास, उनसे प्रैक्टिस करते रहिए। और ये कभी मत सोचना कि बिना प्रैक्टिस के आप अच्छे मार्क्स ले आओगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ये भ्रम है आपका, और भ्रम टूट जाएगा जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे। इसलिए मैं जोर देता हूँ इसी चीज़ पर बार बार कि प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है तैयारी के साथ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अकेले नोट्स पढ़ना, थोड़ा बेसिक पढ़ना, ये चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हो, चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो, जो आपने पढ़ा उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो, और आप अप्लाई करते हुए सफल भी हो रहे हो, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने जो चीज़ें नोट्स हैं वो वगैरह याद कर लिया तो कॉन्फिडेंस आ गया, बिल्कुल नहीं। जब क्वेश्चनों पर अप्लाई करोगे, आप क्वेश्चन सही करोगे, तब कॉन्फिडेंस अपने अंदर बूस्ट होगा, और वही कॉन्फिडेंस आपको एग्ज़ाम में फाइट करने में मदद करेगा, और आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर दोगे। और जो भी आप जॉब चाहते हो, जो भी आप डिफेंस, सिविल सर्विस, जो भी आपने चूज़ किया है गोल ड्रीम्स, वो अचीव कर लोगे। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।